कर्ज बाजार में फिर वही कहानी, छोटे कर्ज बड़ा संकट। हुआ क्या, पहले ये समझिए। जो माइक्रो फाइनेंस के कर्ज थे, जो छोटे छोटे कर्ज थे, उनके अटकने पर उनके डिफॉल्ट का खतरा मंडरा रहा है। इस बाजार में संकट सामने आया है। सामने आने की जो सबसे बड़ी वजह है वो इकोनॉमिक स्लोडाउन है और महंगा कर्ज है। कर्ज की दर ऊंची है और दूसरा इकोनॉमिक स्लोडाउन है। इकोनॉमिक स्लोडाउन कहीं ना कहीं आपकी आय को प्रभावित करता है, जिससे रीपेइंग कैपेसिटी जो है वो घटती है। बैंकों की, एनबीएफसी की, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की चिंता दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। सर, मेरा पहला सवाल ये होगा कि ये जो छोटे कर्ज हैं, यही इन्हीं पर संकट क्यों आए, यही क्यों डूबने लगे? इकोनॉमिक स्लोडाउन जैसी बात तो पूरे भारत पर है, धूप की तरह है, सब पर बराबर पड़ रहा है। तो फिर सबसे पहले चोट जो है ये छोटे वाले कर्जों पर ही क्यों पड़ती है? आंकड़े हमारे सामने हैं और ये आंकड़े बैंकों की तरफ से भी आए हैं और आरबीआई की तरफ से आए हैं। दोनों जगह से, जो दो जगह से माइक्रो फाइनेंस का कर्ज दिया जाता है, छोटे लोन दिए जाते हैं, जिसमें माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं जो एनबीएफसी की कैटेगरी में आते हैं और बैंक्स हैं, दोनों तरफ से। अगर आंकड़े देखें तो एक तरफ से हमको दिखाई देता है कि इन सबके स्लिपेजेस बढ़ रहे हैं। बैंकिंग की भाषा में इनकी वसूली टूट रही है, यानी जो छोटे आकार के माइक्रो फाइनेंस के कर्ज दिए गए उनमें उनकी वसूली और उनकी रिकवरी में गिरावट आ रही है। किसी को की 400 करोड़ की वसूली टूटी है, किसी की 500 करोड़ की है। इंडसइंड बैंक का 695 करोड़ का स्लिपेज रजिस्टर हुआ है। ये बता रहा है कि छोटे कर्ज आमतौर पर उन लोगों को दिए जाते हैं जिनके पास कुछ और नहीं होता, उनकी साख अच्छी नहीं होती, उनके पास कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं होता, और इसी बिना पर वो ज़्यादा महंगा कर्ज लेते हैं। क्योंकि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का बिजनेस मॉडल ही यही है कि जो नॉन क्रेडिट वर्दी लोग हैं, जिनके पास कुछ गिरवी रखने के लिए साख नहीं है, उन्हें महंगी दर पर कर्ज दिया जाए। और अब यहाँ दो फैक्टर काम कर रहे हैं। एक फैक्टर आपको शुभम ने बताया कि अर्थव्यवस्था में मंदी है, गिरावट है, लोगों ने जिस कारोबार के लिए काम लिया है उस कारोबार में उन्हें सही रिटर्न नहीं मिल रहा है और इसलिए वो लोन नहीं चुका पा रहे हैं। दूसरी बड़ी वजह ब्याज दरों में बढ़ोतरी है। क्योंकि माइक्रो फाइनेंस के कर्ज पिछले 3-4 साल में जो बांटे गए, उनमें पहले ही पीछे बैकएंड पर क्या कर्ज की ब्याज की दर सबसे ऊंची थी, रेपो रेट ऊंचा था, फिर रेपो रेट के ऊपर बैंक अपने मार्जिन्स लगाते हैं और उसके बाद फिर वो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को लेंड करते हैं। तो वैसे भी जो कर्ज पहुंच रहा था छोटे धारकों के पास, जिन्होंने वो कर्ज ले रखा था, उनके लिए सामान्य दिनों की तुलना में कर्ज की लागत बेहद ज़्यादा थी। इन दोनों चीज़ों ने मिलकर एक ऐसी परिस्थिति पैदा की कि एक तो बाजार में मांग नहीं और कारोबार में रिटर्न नहीं, और दूसरा कर्ज की दर बहुत ऊंची है। चिंता की बात यह है कि यह डेटा ये बता रहा है कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर भारत में लगातार 3-4 बड़े साइकिल्स का शिकार हो चुका है। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर ने कोविड से पहले थोड़ा बेहतर होना शुरू किया था। शुभम, आपको याद होगा जब ब्याज दरें कम थी और ग्रो करना शुरू हुआ, तो उसके बाद कोविड आ गया। उस कोविड में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की बुरी तरह तबाही हुई, क्योंकि जिन लोगों को कर्ज दिए गए थे वो कोई काम नहीं कर पाया और उसमें बड़े डिफॉल्ट्स हुए। उसके बाद सरकार को, आरबीआई को उन्हें स्पेशल रूप से मदद का पैकेज जारी करना पड़ा। अब दोबारा फिर ये साइकिल उस तरफ जा रहा है जहां छोटे कर्जदार अपना कर्ज लेकर वापस चुकाने के लिए नहीं आ रहे हैं। रिजर्व बैंक के आदेश के मुताबिक इसके बदले जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां, एनबीएफसी, उनको हायर प्रोविजनिंग करनी पड़ रही है। प्रोविजनिंग का मतलब यह है कि अगर कर्ज डूबता है तो उसके बदले उतनी कैपिटल उनको सुरक्षित रखनी पड़ती है। इसका असर आने वाले समय में सिर्फ कर्ज के प्रवाह पर ही नहीं पड़ेगा माइक्रो फाइनेंस के, बल्कि अगर ये कंपनियां बाजार में लिस्टेड हैं तो इनके परफॉर्मेंस पर, इनके स्टॉक्स पर भी दिखाई देगा। सर, बैंकों के और एनबीएफसी के नज़रिए से, अगर आप बैलेंस शीट के नज़रिए से देखें, तो उनके लिए भविष्य में फिर किस तरीके की चुनौतियां उभरती दिख सकती हैं? माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के पास चैलेंज है कि उनका पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल ही उन लोगों को कर्ज देने का है। अब इसके बाद जब प्रोविजनिंग बढ़ती चली जाएगी तो उसका असर उनके मुनाफों पर दिखाई देगा और कर्ज बांटने की प्रक्रिया पर दिखाई देगा। आप उम्मीद की किरणें मान सकते हैं कि अगर आने वाले 6 महीनों में, साल भर में भारत में कर्ज का ब्याज दर का साइकिल एक बार पलटता है और ब्याज दर में कमी आती है, तो इन कंपनियों की बैलेंस शीट थोड़ी सहज हो सकती है। लेकिन जो स्लिपेजेस का नंबर हमें दिखाई दे रहा है, करीब जो ताज़ा आंकड़ा दिखाई पड़ रहा है, मैं देख रहा हूँ, लेंडर्स ने करीब 1573 करोड़ रुपए के लोन तो सेल के लिए डाल दिए हैं। यानी ऐसे लोन हैं जिनकी रिकवरी नहीं हो सकती और उनको डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स के लिए किसी को खरीदने के लिए लोन बाजार में बेच दिया गया है। तो वो लोन उनके बैलेंस शीट पर पड़े हुए हैं, उसके बदले उन्होंने प्रोविजनिंग कर लिए और वो पैसा अब उन्होंने बाजार में उगाने के लिए निजी एजेंसियों को या जो लोन रिकवरी सिस्टम है उसको दे दिया है। तो आने वाले समय में इन कंपनियों की बैलेंस शीट पर, इनके मुनाफों पर इसका गहरा असर रहेगा।